नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सविनय इंडियन टीवी। स्वागत है आपको आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अब क्या हम कॉकरोच से भी हारेंगे? क्या ये होमोसैपियन रेस कॉकरोच से भी हार जाएगी? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉकरोच एक बहुत पुरानी प्रजाति है और उस पुरानी प्रजाति ने सारे घर में गंध मचा दिया है। अब हमारे पास इंसेक्ट रिपेलर स्प्रे होना चाहिए। एक बहुत बड़े राइटर हुए थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि इंसान चाहे तो वो गिर सकता है इस स्तर पर जहां पर कॉकरोच है। मतलब उन्होंने कहा कि वो उससे भी निम्न गिर सकता है। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, आप सोच करके हैरान होइएगा कि एक किताब है, उस किताब का नाम है, मैं भूल रहा हूं, हाँ, उस किताब का नाम है फ्रैंक कैफका, जिसको कि लिखा था क्या नाम है, मैं लेखक का नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने लिखा, वो एक बहुत महान, मैं नाम भूल रहा हूं, वो बहुत एक मनोवैज्ञानिक और एक दूरदार्शनिक व्यक्ति थे कि इंसान चाहे तो कॉकरोच की हद तक गिर सकता है। और ये अब सत्य होता दिख रहा है। हमारे भारत को तोड़ने के लिए हमारे पैट्रियोटिक जेनजीज को मिसगाइड किया जा रहा है। बोस्टन में बैठा एक आदमी, बोस्टन में बैठा एक आदमी चाहता है कि हमारे भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बना दे, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहने से कुछ नहीं होगा। और ये जो आदमी है, मैं इसको बहुत कंफ्यूजिंग और डिसेप्टिव कैरेक्टर के रूप में पेश कर रहा हूं। इसका नाम है अभिजीत दीपके। दीप तो ये है नहीं, ना ये अभिजीत है, क्योंकि ये खुद बनना चाहता है कॉकरोच। और इसने इंस्टाग्राम पर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। अब कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, उसकी फॉलोअर्स बीजेपी की फॉलोअर्स को उसने पार कर दिया इंस्टाग्राम पर। तो ये लोग बहुत होड़ हल्ला मचाने लगे। ये लोग कहने लगे कि हम मोबिलाइज करेंगे भारत के जेनजी को भारत में विद्रोह करने के लिए, जैसे कैसे जेएनयू में होता है उसी तरह से। लेकिन इनका कनेक्शन, अगर आप देखिएगा, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं बस कनेक्शन बता रहा हूं। आप समझदार हैं, आप सोच सकते हैं। इनका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से बहुत गहरा है। ये आम आदमी पार्टी के डिजिटल मैनेजमेंट में रह चुके हैं। इनके पिताजी भी आम आदमी पार्टी पे बहुत बड़े समर्थक हैं। और ये लड़का दीपक, ये रहता है बोस्टन में, और इसने इंस्टाग्राम पे एक पार्टी बनाई जिसको इसने नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी, और कहा कि ये एक सटायर पार्टी है। ये हमारे देश को टॉपल डाउन करने का एक स्टेप इसने लिया। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दोस्तों कि एनडीए समेत बीजेपी भारत को सफलतापूर्वक 22 राज्यों में कैसे लीड कर रही है।
इन लोगों को हमारी इकोनॉमी गड़ रही, इन लोगों को हमारी डेवलपमेंट गड़ रही। ये एक मैं बताऊं तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट और फॉर्मर सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अध्यक्ष रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, और इसने जो स्टार्ट किया है ये सटायर मूवमेंट, उसका पहला कंडीशन ये है कि आप लेजी होने चाहिए, आलसी होने चाहिए, और आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, और आप सोशल मीडिया पे मतलब दिन रात आग गड़ा करके रहने वाले चाहिए, जिनका की रिटेंशन 0 होता है, और आप मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को केवल क्रिटिसाइज करना चाहिए। और इनको मौका मिल गया जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर सूर्यकांत ने कह दिया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है और वो सिस्टम में घुस करके अनएम्प्लॉयमेंट का नारा लगा करके सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। फिर वापस उन्होंने ये भी बताया कि मेरे कहने का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, और इसके बाद बन गई, इस स्टेटमेंट का फायदा उठाते हुए बन गई ये कॉकरोच जनता पार्टी। आप समझिए दोस्तों, हमारे देश के विरुद्ध कहां से प्लानिंग चल रही है। कहीं बोस्टन से, कहीं बांग्लादेश से, कहीं अमेरिका से, कहीं पाकिस्तान से। इससे तो अच्छा पाकिस्तान है जो कि खुला दुश्मन है। और मैं आपको बताऊं, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाने से अगर पार्टी बढ़ जाती, इसने दिखाया कि बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स है इसका इंस्टाग्राम पर। लेकिन दोस्तों, फॉलोअर्स बढ़ाने से अगर पार्टी बनती तो मैं बताता हूं लीडर ऑफ अपोजिशन की बात। राहुल गांधी जितने फॉलोअर्स, जितना इंस्टाग्राम पे राहुल गांधी के फॉलोअर्स है, आंकड़े मुझे देखने पड़ेंगे। राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं लगभग, मैं नहीं कह सकता हूं, 1 करोड़ 38 लाख, और उतने ही फॉलोअर्स अजीत सिंह और नेहा कक्कड़ के। तो क्या उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना देना चाहिए? क्या फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर यह डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी बनेगी और कौन सी पार्टी देश को रूल करेगी और कौन बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन? ये देश को तोड़ने की साजिश है, इसे समझिए। और इनका प्रायर कंडीशन है इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आप आलसी होने चाहिए, आप बेरोजगार होने चाहिए। क्या आप आलसी होने को तैयार हैं? मैं किसी पार्टी का साइड नहीं ले रहा हूं, मैं बस ये पूछता हूं कि अगर आप आलसी होने को तैयार हैं तो ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए, वरना दुनिया पुरुषार्थ से चलती है, दुनिया कर्मठता से चलती है, परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। हमारी फौजें क्या कर रही हैं बॉर्डर पर? उनके कितने फॉलोअर्स हैं? हमारे एक एक सैनिक का जान कितना इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन उनके फॉलोअर्स कितने हैं? तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों को कभी ज्वाइन नहीं करना है, और अगर वक्त आए तो ऐसे लोगों को जवाब भी देना है। और एक बात मैं और बताता चलूं, सोशल मीडिया एक्स में इंडिया में इनके अकाउंट को बैन कर दिया गया है, और करना भी चाहिए। और एक परिप्रेक्ष्य और है दोस्तों, इनके ज्यादातर फॉलोअर्स वो पाकिस्तान, बांग्लादेश
टर्की से हैं। तो क्या ये इंडिया में आकर के अपनी पार्टी खोलेंगे और लड़ेंगे इलेक्शन? तो इंडियंस वोट देंगे कि पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश के लोग आके वोट देंगे? इनसे हमारे देश की प्रगति देखी नहीं जा रही है। अब हमें इंसेक्ट रिपेलर स्प्रे लाना पड़ेगा इन कॉकरोचों को हटाने के लिए। और ये बोलते हैं कि हम वॉइस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं। अरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए इंडस्ट्री सेटअप करो, कुछ बनाओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, जमीन पे काम करो। सरकार से सही सवाल उठाना चाहिए, मैं भी उठाता हूं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं। सरकार से सवाल उठाना आपका अधिकार है, लेकिन देश से गद्दारी करना आपका अधिकार नहीं है। बोस्टन में बैठ करके ये आपका अधिकार है। कुछ नैतिक मूल्य होती है दोस्तों। इस देश का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक नेशनलिस्ट हूं, और मैं ऐसे किसी सटायर मूवमेंट का समर्थन नहीं करता हूं। और मैं आपको बताऊं कि जब सोशल मीडिया से सब चीज हो जाएगा, तो आप ये बताइए कि ये जो मेहनत करने की जो टेंडेंसी है, हमारे स्टूडेंट जो 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, कोई मेडिकल में जाते हैं, कोई बीटेक करते हैं, कोई आर्ट्स में जाते हैं, उनका क्या वैल्यू रह जाएगा दोस्तों? क्या वैल्यू रह जाएगा? आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं लेजी होने के लिए। इज दैट व्हाट यू वांट in India, to people to be lazy? Indians like me will confront you. We will not allow such an activity and nefarious activity in our country. That's a commitment from us to our motherland. मेरी धरती पर ऐसा नहीं होगा। ये हम सारे हिंदुस्तानियों को प्रण लेना चाहिए। इसका लॉन्च करने वाला अभिजीत दीपके एक बहुत नेफेरियस कैरेक्टर है, और मैंने बता दिया कि इसका जो रिलेशन था वो आम आदमी पार्टी के साथ था। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जब वहां से वहां गए, तो फिर ये चीज स्टार्ट हो गई। कनेक्शन आप खुद लगाइएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और इनको मौका मिल गया हमारे सीजीआई, ऑनरेबल सीजीआई के स्टेटमेंट का, और इन्होंने रातों रात बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी उतने फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पर जितना इसके हैं। तो अब ये फॉलोअर खेलेंगे। मैं तो दीपक कलाल के फॉलोअर्स भी दिखा सकता हूं, वो भी हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आप आलसी बनने को तैयार हैं? अगर हां, तो इस पार्टी को ज्वाइन कीजिए, बेशक। लेकिन अगर आप देश प्रेमी हैं, गद्दार नहीं हैं और आलसी नहीं हैं, परिश्रम में विश्वास रखते हैं, धर्म रक्षति रक्षन्त्या पे विश्वास करते हैं, तो इसे नकारिए। मैं आज न्यूज अपडेट देता, लेकिन आज मुझे यह बताना जरूरी था कि इन लोगों को इंसेक्ट रिपेलर स्प्रे लाना पड़ेगा इन लोगों को हटाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे थे सबने इंडियन ब्रीफ। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।